सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां पूरे ललन टॉप परिवार की तरफ से। ईसाई धर्म दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म है। दुनिया में करीब 220 करोड़ ईसाई हैं, यानी दुनिया के 4 में से 1 व्यक्ति ईसाई है, चौथाई। हालांकि भारत की बात करें तो यहाँ ईसाइयों की संख्या लगभग 3 करोड़ है, लगभग 2.3%। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और तारीख में आज हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि ईसाईयत हिंदुस्तान कैसे पहुंची, कितना पुराना है इसका इतिहास। कहानी शुरू होती है ईसा मसीह से। जैसा कि हम जानते ही हैं, ईसा के 12 शिष्य थे, जिनमें से एक ने उन्हें धोखा दिया, बाकी बचे 11। ईसा के बाद इन 11 को जिम्मेदारी मिली पूरी दुनिया में ईसा का संदेश फैलाने की। इनमें से एक का नाम था थॉमस, जिन्हें थॉमस दी अपोस्टल के नाम से जाना जाता है। इन्हें डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है, क्योंकि ईसाई ग्रंथों के अनुसार जब ईसा मसीह के दोबारा जिंदा होने की खबर फैली, थॉमस ने शुरुआत में इस पर विश्वास नहीं किया, डाउट किया। हालांकि बाद में उन्हें इस बात पर भरोसा हुआ भी। बहरहाल, इन्हीं थॉमस के कृत्यों की एक किताब है, एक्ट्स ऑफ थॉमस। इस किताब के अनुसार सेंट थॉमस ही वो शख्स थे जो ईसाईयत को भारत लेकर आए। चूंकि एक्ट्स ऑफ थॉमस किताब के कई हिस्से नष्ट हो चुके हैं, ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट रहा होगा, इसलिए एकदम सटीक कुछ नहीं माना जा सकता। लेकिन कुछ ईसाई स्रोत मानते हैं कि सेंट थॉमस भारत आए और राजा गोंडोफरीस के दरबार में शामिल भी हुए। गोंडोफरीस इंडो पर्शियन साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके राज्य की सीमा ईरान तक थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत का कुछ इलाका शामिल था। इसके बाद सेंट थॉमस मलाबार कोस्ट यानी केरल तक गए और यहाँ उन्होंने कुछ लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। ये छोटा सा गुट बाद में सेंट थॉमस क्रिश्चियन कहलाया, जो वर्तमान में भी मौजूद है। सेंट थॉमस क्रिश्चियंस को सीरियन क्रिश्चियंस भी कहा जाता है। इन लोगों में एक मान्यता ये है कि केरल में एक राज्य था जिसके राजा ईसाई थे, लेकिन केरल ईसाई समुदाय के एक बड़े नाम रेवरेंड यूहानन मार थोमा लिखते हैं, ईसाई राज्य जैसा कुछ असलियत में नहीं था। हाँ, परंपरा के तहत माना जाता है कि जिन लोगों को सेंट थॉमस ने दीक्षा दी, उनमें राज परिवार के लोग भी शामिल थे। सेंट थॉमस के बारे में माना जाता है कि उनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी। उन्हें मार डाला गया था चेन्नई के मायलपोर में। चेन्नई में जहाँ सेंट थॉमस को दफनाया गया, वहाँ बाद में एक भव्य चर्च बना। ईसाईयत की शुरुआत के बारे में ज़्यादातर बातें एक्ट्स ऑफ थॉमस किताब, लोक कथाओं और मिथकों से ली गई हैं। लेकिन लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि दूसरी शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में ईसाइयों की ठीक ठाक संख्या थी। इसके बाद की कहानी 15वीं सदी में पुर्तगालियों तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले शुरुआती ईसाइयों के बारे में आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें बताती हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में अद्रिजा रॉय चौधरी ने इस सब्जेक्ट के बारे में लिखा है। अद्रिजा इयान गिलमन और हान हाउकेम क्लीमेट नाम के 2 रिलीजियस स्कॉलर्स को कोट करते हुए लिखती हैं, भारतीयों ने ईसाइयों का खुले दिल से स्वागत किया। इसी आर्टिकल में अद्रिजा बताती हैं कि इन शुरुआती ईसाइयों के कई रीति रिवाज हिंदू धर्म से मिलते जुलते थे, या हिंदू धर्म आप नहीं कहना चाहते, सनातन परंपरा कह सकते हैं। मसलन मंगलसूत्र बांधना, अन्नप्राशन संस्कार जैसे रीति रिवाज ईसाइयों में भी बरकरार रहे। इनके नाम भी हिंदुओं से काफ़ी मिलते जुलते थे। बाकायदा जातिवाद भी चलता था। ईसाई समाज ने भी खुद को 3 तलों में बांट लिया। सबसे ऊपर वो जो तथाकथित ऊंची हिंदू जातियों से ईसाई धर्म में गए थे, इधर भी फॉरवर्ड उधर भी। दूसरे वो जो पर्शिया या सीरिया से हिंदुस्तान आए थे। तीसरे और सबसे नीचे वो जो तथाकथित छोटी जातियों से ईसाईयत में कन्वर्ट हुए थे, यानी कि सल्वेशन वहां भी नहीं मिला। इसके बावजूद एक बात जो अच्छी थी वो ये कि धर्मों के बीच एक सामंजस्य बना था। इस स्थिति में बदलाव हुआ जब पुर्तगाली हिंदुस्तान आए। 15वीं सदी में ये हुआ। सबसे पहले वास्को डी गामा आया। एक किस्सा है कि जब वास्को डी गामा ने कालीकट में कदम रखा, किसी ने उससे पूछा कि भारत से तुम्हें क्या चाहिए। तब वास्को ने जवाब दिया, मसाले और ईसाई लोग। यानी पुर्तगालियों को पहले से पता था कि भारत में ईसाई रहते हैं और वो इनका इस्तेमाल फायदे के लिए करना चाहते थे। शुरुआत में भारतीय ईसाइयों ने पुर्तगाली ईसाइयों को अपना दोस्त समझा, लेकिन धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारतीय ईसाइयों की जिंदगी में दखल देना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों पर ऐतराज जता दिया। दूसरा बिंदु ये कि पुर्तगालियों ने उन्हें लैटिन अपनाने पर मजबूर किया, जिसके चलते पुर्तगाली ईसाइयों और लोकल ईसाइयों में गहरे मतभेद पैदा हुए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दौर आया 16वीं शताब्दी में। साल 1576 में मुगल बादशाह अकबर को एक खबर मिली सुदूर बंगाल से। वहाँ 2 जेसुइट पादरी अचानक मुगल प्रशासन की नज़र में आ गए थे।
जेसुइट यानी सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य। ये कैथोलिक ईसाई धर्म के भीतर का एक समाज है जिसे 1540 में बनाया गया। इनका काम ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ा होता है। बहरहाल एंथोनी वॉस और पीटर डायस नाम के 2 जेसुइट पादरी गोवा से बंगाल पहुंचे थे। वहां इन्होंने पाया कि कुछ पुर्तगाली व्यापारी टैक्स की चोरी कर रहे थे और इससे मुगल खजाने का हो रहा था नुकसान। दोनों पादरियों को मुगल खजाने से कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन वो दोनों ईसाई धर्म के प्रचारक थे और धर्म में चोरी करना अपराध था, इसलिए उन्होंने मुगल अधिकारियों को चोरी की खबर दे दी। ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर को लगा कि भाई मिले इनसे कि इस धर्म में इतने ईमानदार लोग पाए जाते हैं। अकबर ने अपना राजदूत गोवा भेजा, साथ में भेजी एक चिट्ठी और चिट्ठी में लिखा, अपने राजदूत अब्दुल्ला को आपके पास भेज रहा हूं। आपसे दरखास्त है कि 2 विद्वान पादरियों को अपनी धार्मिक किताब के साथ दरबार में भेजिए, खासकर वो किताब जिसमें गॉस्पेल हो, ताकि मैं आपके धर्म के कानून से वाकिफ हो सकूं। बादशाह का न्योता पाकर जेसुइट अधिकारी बड़े खुश हुए। वो तो अपने धर्म का प्रसार ही करने हिंदुस्तान आए थे, सो मुल्क का बादशाह उनसे मिले, ये एक बहुत बड़ा मौका था। इसके बाद 3 विद्वान जेसुइट मेंबर्स को चुना गया कि कौन जाएगा। एक स्कॉलर होना चाहिए जो सीधे राजा से बात करे। गोवा से चलकर ये लोग सूरत और ग्वालियर होते हुए फरवरी 1580 में आगरा पहुंचे। 28 फरवरी 1580 वो दिन था जब बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जेसुइट पादरियों का स्वागत किया। जेसुइट सदस्यों ने बादशाह को एक बाइबल भेंट में दी। सुनहरे रंग के डिब्बे में खोल कर रखी हुई बाइबल दरबार में पेश की गई। मुगल बादशाह ने पहली बाइबल देखी थी, सो उन्होंने अपने दरबार में उलेमाओं और अलग अलग धर्म के जानकारों को इकट्ठा किया। उन्हें आदेश दिया कि वो जेसुइट डेलीगेशन से सवाल जवाब करें। पहला दिन तो इसी बहस में गुजर गया कि जो किताब पेश की गई है वो आसमानी है भी कि नहीं। ये सवाल भी उठा कि कहीं किसी आदमी ने तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप दिया। फिर बात हुई खुल्द यानी स्वर्ग की। इस पर भी बहस पूरे दिन चली। ऐसे बाइबल के अलग अलग पक्षों पर बात होते होते 4 दिन गुजरे। बादशाह पूरे ध्यान से ये सब सुन रहे थे। चौथे दिन दरबार में एक पल ऐसा भी आया कि जब लगा कि गर्दन अब उड़ी कि तब उड़ी। हुआ यह कि बात होते होते कुरान और पैगंबर मोहम्मद तक पहुंच गई और ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद की तुलना की बात चलने लगी। जोश खरोश में दोनों तरफ से बातें की जा रही थी। ये अपने को बड़ा बता रहा है, वो अपने को बड़ा बता रहे हैं। ऐसे में जेसुइट पादरी के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसमें पैगंबर मोहम्मद की तौहीन थी। ये सुनते ही अकबर को गुस्सा आ गया और सारा दरबार डर से हो गया शांत। अकबर ने जुर्रत की बात कही तो पादरी ने भी जवाब दिया। कहा कि जनाब, अभी कुछ देर पहले तो मुल्ला ने यीशु की तौहीन की थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, फिर पैगंबर मोहम्मद पर हमारी बात से आप इतने नाराज कैसे हो सकते हैं। यह सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ शांत हुआ और उन्होंने बहस आगे बढ़ाने को कहा। इसके अगले 3 साल जेसुइट पादरियों ने आगरा में ही गुजारे। साल 1583 में जेसुइट डेलीगेशन गोवा लौटा। जेसुइट पादरियों को यकीन था कि वो अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकबर ने ईसाईयत अपनाने में कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं, लेकिन 1595 में उन्हें लाहौर में एक चर्च बनाने की इजाज़त ज़रूर मिली जेसुइट्स को। लाहौर के बाद अकबर ने आगरा में एक और चर्च का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी के पास ही था यह चर्च, जिसे अकबर्स चर्च के नाम से जाना गया। इसी दौरान आगरा में पहली बार ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाने की शुरुआत भी हुई, जिसमें बादशाह अकबर खुद शामिल हुआ करते थे। साथ ही एक नई प्रथा भी शामिल हुई जो तब दुनिया में और कहीं नहीं थी। आगरा में निकलने वाले जुलूस में घोड़े, हाथी और ऊंट शामिल रहते, लेकिन सबसे आगे होता एक पुतला जूडस का। जूडस ईसा मसीह के उस शिष्य का नाम था जिसने उन्हें धोखा दिया था। तब दुनिया के बाकी हिस्सों में भी क्रिसमस का जुलूस निकलता था, लेकिन जूडस का पुतला केवल आगरा में बनाया जाता। ये पुतला घूम फिरकर शाही महल के आगे पहुंचता और वहां आतिशबाजी कर उसे आग के हवाले किया जाता। जूडस के पुतले को जलाने की एक खास वजह थी, बादशाह को खुश करना। इससे यह संदेश दिया जाता कि सब लोग बादशाह के प्रति वफादार रहें, क्योंकि जो बादशाह के प्रति गद्दारी करेगा वो जूडस की श्रेणी में आएगा। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांगीर ने भी पिता की परंपरा को निभाया और ईसाई धर्म को फलने फूलने दिया। बॉदर्ड नहीं थे ये लोग। आगरा के चर्च में जहांगीर ने अपने भतीजों को बैप्टाइज भी करवाया और उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित भी किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सब जहांगीर ने एक पुर्तगाली महिला से शादी करने के लिए किया था। शादी नहीं हो पाई तो जहांगीर ने अपने भतीजों को दोबारा इस्लाम कबूल करवा लिया कि काम नहीं हुआ तो वापस आओ भाई। 1613 तक मुगल दरबार और जेसुइट के रिश्ते अच्छे चले। फिर गोवा में एक घटनाक्रम से
तब्दीली आ गई। हुआ यूं कि 1613 में एक पानी का जहाज मक्का की यात्रा कर लौट रहे हज यात्रियों को लेकर भारत आ रहा था। अब इस जहाज को पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया। जहांगीर ने सुना तो वो नाराज हो गया कि लाहौर और आगरा के चर्च हम बनवा रहे हैं और वहां आप ऐसा कर रहे हैं। उसने चर्च खाली करवा लिए। इसके अलावा उसने जेसुइट पादरियों को भी कैद में डलवा दिया। 2 दशक तक इन लोगों को कैद में रहना पड़ा। जहांगीर के बाद तक नशी हुए शाहजहां ने साल 1635 में इन लोगों को कैद से रिहा किया, लेकिन एक शर्त पर। शाहजहां ने आगरा का चर्च तोड़वा दिया, लेकिन एक ही साल में चर्च दोबारा बना भी। साल 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसने भी आगरा के चर्च को गिराया। बाद में अंग्रेज आए और उन्होंने आगरा के चर्च का दोबारा निर्माण कराया। अंग्रेजों ने ही चेन्नई में एक और भव्य चर्च बनाया, ठीक उसी स्थान पर जहां सेंट थॉमस को दफनाया गया था। चर्च वहां पहले से था, लेकिन अंग्रेजों ने उसे और भी भव्य बनाया। अंग्रेजों के आने के बाद ईसाई धर्म में और इजाफा हुआ। उन्हीं के चलते भारतीय ईसाइयों में सबसे बड़ा समुदाय रोमन कैथोलिक्स का बना। इनके अलावा और भी क्रिश्चियन समुदाय भारत में रहते हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट्स हैं, एंग्लिक हैं, अर्मेनियन हैं। बाकी सीरियन ईसाइयों की कहानी तो हमने आपको शुरुआत में बता दी। बहरहाल इसी के साथ हम अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं। क्रिसमस की एक बार और आप सबको बहुत बधाई, और इंग्लिश में कहें तो मैरी क्रिसमस। आपके लिए तारीख का एपिसोड कमल ने लिखा और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।